हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके चैनल ई सरकारी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए भेजा जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में गूगल क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको उसमें पीएम किसान सम्मान निधि लिख देना है। पीएम किसान सम्मान निधि लिखने के बाद आपको सर्च मार देना है। सर्च मारते ही आपको कुछ ऐसा लिखा आ जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको पीएम किसान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जो पीएम किसान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप उस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, जिसमें आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा, उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको अगला जो दिखेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें आप देख सकते हैं रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन का टैब है। तो आप अगर गाँव से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एंटर आधार नंबर लिखा आ रहा है, मोबाइल नंबर लिखा आ रहा है, फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जो भी चीज़ें दे रखा है आप एक-एक करके भर लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद और स्टेट डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी कर लेना है। और जो ओटीपी जनरेट कीजिएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है। डाल करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई आधार ओटीपी लिखा हुआ दिख रहा है। और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर है उस पे आ जाएगा, उसको डाल लेना है। उसके बाद अगला जो टैब आ जाएगा, उसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ये एक-एक करके अपना सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी आपका नाम और ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने आधार से खुद ही उठा लिया है। इसमें आप जो कैटेगरी है वो अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, जैसे कि आप जनरल है, एससी, एसटी है, जो भी है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और फार्मर टाइप में आप आके अपना जो भी ज़मीन के हिसाब से आप किस टाइप के फार्मर हो, छोटे हो, बड़े हो, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो नाम है और एड्रेस है, इन्होंने आधार से खुद ही उठा लिया है। फिर एक नीचे आते हैं आप तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ आता है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप अगर ये भरते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपको खतौनी में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका ज़मीन का रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। फिर आपका राशन कार्ड नंबर माँगा है नीचे की तरफ। अगर आपको राशन कार्ड नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, बाकी आप छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं है। फिर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं पीएम किसान मानधन योजना, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो ये सेलेक्ट कर लें, नहीं तो नो कर दें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपको नीचे की तरफ दिखता है, जहाँ पे आपको अपने ज़मीन के बारे में डिटेल ऐड करने हैं, तो ऐड का बटन दबा के आपको ये टैब खुल जाएगा, जिसमें लिखा है ऐड लैंड डिटेल, जिसमें आप आके अपना खाता नंबर और खसरा नंबर, एरिया, ये सब चीज़ें ध्यान से भरिए, क्योंकि ये यही चीज़ें आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी राशि दिलाने में सहायता करेंगी। अब इसमें आप देख रहे हैं खाता खसरा नंबर भर दीजिए, आपका एरिया कितना है ये भर दीजिए, फिर लैंड ट्रांसफ़र जो है आपका कब का है, मतलब स्टेटस कब का है, बिफ़ोर 1/2/2019 या आफ्टर 1/2/2019। तो ये मानिए जो आपका ज़मीन खरीदा है, आपके नाम पे जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये याद रखिए कि 2019 से जो पहले हुआ है, उन्हीं को ये सम्मान निधि योजना में जो राशि मिलनी है, वो मिलेगी। तो आप जो भी आपका जो 2019 से पहले का लैंड है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे और भी दिखेगा लैंड ट्रांज़िशन डिटेल, मतलब कि लैंड ट्रांसफ़र डिटेल आप भर दीजिए कि आपके नाम कब ट्रांसफ़र हुआ, कैसे हुआ। फिर आपके नाम कब हुआ था, वो भी डेट भरना है, जिसमें लैंड डेट वेस्टिज कुछ करके लिखा हुआ है। फिर आप नीचे की तरफ देखिएगा, आपका अगर पट्टा है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपको ऐड का बटन दबा देना है।
नीचे की तरफ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है जिसमें कि आपका जो खतौनी है उसका पीडीएफ बना के पहले से ही रख लेना है, जो कि 200 केबी से नीचे का होना चाहिए। जैसे ही ऐड बटन दबाया ऊपर की तरफ सारा आपका डिटेल ऐड हो गया है और इस डिटेल को आप चेक कर लीजिए, अगर ये डिटेल सही है तो दोबारा से आपको ऐड दूसरा करना है तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो आपका सेव बटन है उसको दबा देना है। सेव करते ही आपका स्टेटस लिखा आ जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज दिस। मतलब कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका अगर सब कुछ सही रहा तो आपके जो भी राशि है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बड़े आसानी से फार्मर रजिस्ट्री से करके दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये वीडियो काम की लगी तो इसको और भी लोगों को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।